नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। एवरेज। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जहाँ प्री में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन तक ये लेवल चला जाता है। और आप लोगों को बता दूं, अभी इन सभी एग्जामों का पैटर्न चेंज हो चुका है। एसएससी ने अभी चेंज किया था हाल ही में। जैसे सीजीएल की बात करूँ तो प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीपीओ सभी में चेंज कर दिया गया है, लेकिन अभी सीपीओ का एग्जाम पैटर्न ज़्यादा चेंज नहीं किया है। तो सभी को बता दूं, ये जो हमारी क्लासेज हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो चलो चलते हैं। हाँ जी, चले आगे। यदि मैं एवरेज की बात करूं, यदि हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैं इनकी बात करूं तो एवरेज क्या होगा। एवरेज का मतलब होता है ऐसी संख्या जो जितनी आगे और उतनी ही पीछे रहे। मतलब जितनी संख्याओं का यदि सम करके यदि उसके बीच की संख्या निकाल दूं, मतलब हमारे पास 5 संख्याएं वो भी लगातार है, इसका मतलब 2 संख्याएं पहले छोड़ दो, 2 संख्याएं बाद में छोड़ दो, बीच की संख्या ये हमारा क्या होगी, एवरेज। आप समझ गए। यदि ये नंबर हम क्या देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 संख्याओं पे काउंट करवाता तो हमारा एवरेज क्या होता, तब हमारा एवरेज कुछ चेंज हो जाता। तो चेंज होने का मतलब 4 संख्याएं पहले छोड़ दी, 4 संख्याएं बाद में छोड़ दी, बीच की संख्या हमारा एवरेज होगा। आप कहोगे जी ये तो लगातार संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर हैं, यदि इसके बाद अलावा कोई और नंबर हो तो क्या वो तरीका है। मैं कहूँगा जी है का मतलब यदि मैं इन सभी का सम करना चाहूँ तो सम कितना होगा। आप कहोगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। एवरेज निकालने के लिए टोटल सम चाहिए जी। टोटल सम कर लिया मैंने सभी संख्याओं का, क्या कर लिया, टोटल सम कर लिया। अब हमारे पास क्या है, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 5 × 6 = 12, 12 और फिर 15, 15 डिवाइड बाई 5, एवरेज कितना आ जाएगा आपका, 3। यही हमारा एवरेज है। तो क्यों ना सर इसका एक फॉर्मूला बना ले, एक फॉर्मूला जो पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दे। हाँ जी, ऐसा कर लो। आप क्या करते हैं जी, बहुत सारे बच्चे क्या अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन से पढ़ते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से फॉर्मूले दिए जाते हैं। मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो हर एक चैप्टर का एक ही फॉर्मूला देता हूँ। हमारे पास कितने भी चैप्टर क्यों ना हो, एक चैप्टर का एक फॉर्मूला, उससे सारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कंप्लीट। तो चलो आज इसका भी एक फॉर्मूला दे देते हैं। हाँ जी, मैंने क्या किया, सभी संख्याओं का सम कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम किसका, टोटल सम किसका करेंगे, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ जी। एवरेज निकालना है तो टोटल सम ऑफ नंबर, टोटल सम ऑफ नंबर्स, जो भी हमें नंबर्स दिए होंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर। यही क्या हो जाएगा हमारा एवरेज का फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूले से सारा चैप्टर खत्म। आप कहोगे जी हाँ जी अब इस पे सवाल करवा दो, मैं कहता हूँ ठीक है। अभी देख लो, यदि मैं एक तरीका और हो सकता है, यदि मैं टोटल सम को लिखना चाहूँ, टोटल नंबर को क्या कर देंगे, एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर मल्टीप्लाई एवरेज, इसको मॉडिफाई करके मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। फॉर्मूला एक ही होगा, उसको मॉडिफाई करके कितनी भी तरीके से लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो आ गया तो चलो करते हैं। यदि हमारे पास कुछ नंबर हैं, कुछ नंबर की बात करें, यदि मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, यदि हमारे पास नंबर है 40, 50, 60, 80, 110, 120, फाइंड एवरेज। फाइंड एवरेज क्या होगा, आपने कहा जी क्या करो, टोटल सम निकाल लो किसका, जितने भी नंबर दिए हैं, तो नंबरों का सम निकाल लेते हैं। सभी को जोड़ दो, तो 40 + 50 + 60 + 80 + 110 + 120। कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, डिवाइड बाय 6। टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर इज कॉल्ड
एवरेज कर लो, सम कर लो। 120 और 80 200, 240 50 और 40 90 90 100 110 200 200 400 460 हो गया, डिवाइड बाई 60। अब थोड़ा सा चेंज कर लो इसको, थोड़ा कैलकुलेशन ठीक करनी है, आसान तरीके से बना लो। तो किसी भी संख्या में 20 बढ़ा दो, यदि मैं ऐसा करता हूँ 40 की जगह 60 ही लिख देता हूँ, 60 में तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 480। आप लोगों को थोड़ी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ। तो 6 सिक्के मर गया 80 बार, एवरेज कितना हो जाएगा 80। देखो जरूरी नहीं है कि जो संख्या इसमें दी हो बीच में जरूरी मिले, ऐसा कभी कंपलसरी नहीं है। इत्तेफाक है कि तो बीच की संख्या भी मिल सकती है ना, तो कोई अदर नंबर भी आ सकता है, वो हमारी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा एवरेज कितना आ गया 80। उम्मीद है कि समझ गए होगे, ठीक है। चले आगे। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, टाइम वेस्ट मत किया करो कहीं भी। आजकल तो बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इन चीजों का कोई फायदा है नहीं लाइफ में। तो यदि हमें नंबर दिए हैं, नंबर लिख लो 36 28 36 28 43 56 65 74 and 12 and x, ठीक है। हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दे दिए, जिसका एवरेज दे रखा है। इसका एवरेज की बात करूं, हमें 45 दे रखा है। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। बाकी तो x का कोई वजूद होता नहीं है लाइफ में, फिर भी सवालों के हिसाब से हमें वजूद निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले तो सम करेंगे। सम कितना होगा इसका, सभी संख्याओं का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज कितना 45 इज इक्वल टू 36 प्लस 28 प्लस 43 प्लस 56 प्लस 65 प्लस 74 प्लस 12 प्लस x, डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। तो जोड़ लो सभी को। यदि मैं एवरेज की टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल सम के। तो कर दो आप, इस 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार गया, आप कहोगे 360 इज इक्वल टू, सभी का सम करो 6 और 8 14 14 और 3 17 17 और 6 23 23 और 5 28 32 32 और 2 34 34 में 3 बच गया, 3 और 3 6 2 8 8 4 12 12 और 6 12 और 5 17 और 6 23 23 और 7 30 और 31। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 360 माइनस 314, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। ये सवाल का आंसर है। इसको ना दिख रहा हो तो यहाँ देख लो, दोबारा लिख देता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 माइनस 314 46, ठीक है। हाँ, पीछे तक आवाज आ रही है, किसी को ना दिख रहा हो। चले आगे। देखो इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक तो इतना बेसिक भी ना कराऊं कि आप लोग बोर होने लग जाओ, है ना। तो क्यों ना फिर थोड़ा सा एडवांस तरीके से चलते हैं। क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ हिंदी और इंग्लिश में, आप क्या करो क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि बार बार तो मैं अब ऐसे नहीं कर सकता। ए पर्सन बोट 15 आर्टिकल एट रुपीज 70 पर आर्टिकल, 70 पर आर्टिकल। दोबारा बोल देता हूँ। ए पर्सन बोट 15 आर्टिकल एट रुपीज 70 पर आर्टिकल, 13 आर्टिकल एट रुपीज 60 पर आर्टिकल, 12 आर्टिकल एट रुपीज 65 पर आर्टिकल। फाइंड द एवरेज ऑफ कॉस्ट पर आर्टिकल।
इसने हिंदी में बात कर लेते हैं। किसी व्यक्ति ने 70 रुपये प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं खरीदी, 60 रुपये प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तुएं खरीदी और 65 प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुएं खरीदी। मैं लिख भी देता हूं। नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें, रुपीस की बात करें, ठीक है। इसने कहा है 70 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी, 15 वस्तुएं खरीदी कितने में? 70 रुपए। 60 रुपए में इसने खरीदी है 13 और 65 में इसने खरीदी थी कितनी? 12। तो एवरेज बताना है। एवरेज का मतलब टोटल सम चाहिए। सम किसका? आर्टिकल का और रुपीस का। 15 आर्टिकल 70 रुपए में खरीद लिए, 13 आर्टिकल 60 रुपए में खरीद लिए, 12 आर्टिकल कितने में खरीद लिए? 65। तो क्या करें? टोटल सम लगा दें। एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो यदि मैं यहां से निकालना चाहूँ सम, टोटल सम कितना होगा? 7 गुना 5 1050 रुपए। यहाँ से निकालना चाहूंगा तो 13 6 78 780 रुपए। 12 पंजे 60, 6 12 6 72 और 6 78। टोटल सम, टोटल नंबर कितने? नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें 15 और 13 28 और 12। हमें निकालना टोटल एवरेज, इसके इक्वल होगा टोटल सम की। सम कितना हो गया? 0 8 16 और 5 21 2 7 7 14 10 24 1 25 7 7 14 10 24 25 26। एवरेज निकालना हम तो क्या करेंगे? एवरेज इज इक्वल टू 2610 डिवाइड बाय 0 से 0 गया, 4 से कितना बच जाएगा? यदि मैं बात करूं 4 6 24 2 4 पंजे 20 4 2 8 और 4 पंजे 20। बेसिक में तो क्या है कि आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एवरेज, दोनों का मल्टीपल कर दो, सम आ जाएगा। सम क्या करें? टोटल सम आर्टिकल से डिवाइड करेंगे तो टोटल एवरेज आ जाएगा। पर किसका? प्रति औसत वस्तु का मूल्य आ जाएगा। प्रति औसत वस्तु का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अभी तो देखो बेसिक से ही चलेंगे, बाद में स्मार्ट अप्रोच में साथ साथ में लेके चल पड़ूंगा, ठीक है। चले आगे। जैसे आपको मुझे लगेगा कि आप सीख चुके हो, मैं कन्वर्ट कर दूं आप लोगों को किसमें? एडवांस तरीके में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8। The average of 6 number is 8. What is the 7th number? Show that. What is the 7th number? Show that average becomes 10. Average becomes 10. 6 संख्याओं का औसत 8 है। 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए? 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए? अब देखो इसने कहा है नंबर्स की बात करें, एवरेज की बात करें, टोटल सम की बात करें। 6 संख्याओं का औसत 8 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा? आपका होगी 48। 7वीं संख्या को क्या रखें कि टोटल एवरेज कितना हो जाए? 7वीं संख्या को क्या रखें कि टोटल एवरेज 10 हो जाए? तो इसका मतलब टोटल सम कितना हो जाना चाहिए? 70। 7वीं संख्या को क्या रखें कि टोटल एवरेज 10 हो जाए? तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सम कितना हो जाना चाहिए? 70। तो क्या करो, एक संख्या निकालनी, 7वीं संख्या, तो 7 में से 6 गए तो 7वीं संख्या निकल जाएगी हमारी। 7वीं संख्या की बात करते हो 70 में से 48 को माइनस करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी? 22। वही हमारा आंसर है। क्या वही हमारा आंसर? उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। द एवरेज ऑफ, अगला क्वेश्चन लिख लो। The average of 21 data is 36. The average of 21 data is 36. Out of which the first 12 data are having an average of 15. Find the average of rest 9 data.
21 आंकड़ों का औसत 36 है। 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिनमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है। तो शेष 9 आंकड़ों का औसत क्या होगा? तो शेष 9 आंकड़ों का औसत क्या होगा? देखो बेसिक सीखना जरूरी होता है, तो अभी बेसिक लगा लेते हैं। इसने कहा है कि किस नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है? 36। पहले 12 का एवरेज कितना है? पहले 12 का एवरेज दे दिया इसने 15, बाकी के 9 का निकालना है। यदि मैं टोटल इनका निकाल के, किसका निकाल के 12 का माइनस कर दूं, किसका निकाल के 12 का माइनस कर दूं, तो हमारे पास कितने डाटा मिलेंगे? 9 का एवरेज निकालना आसान हो जाएगा। क्या करो, 21 और 36 की मल्टीप्लाई, 21 का 126, 12 21 दिया, 63 और 12 75, 12 15 की मल्टीप्लाई 180 होती है। यदि मैं 21 में से 12 को माइनस कर दूं तो 9 संख्या बचेगी। 9 संख्याओं का हमें निकालना एवरेज इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस कर दो, 6 7 576, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 54 9 64, एवरेज कितना आ जाएगा आपका? होगा जी 64। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 64। आया समझ में? नहीं आया? ये क्वेश्चन आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 3 days, the average temperature of the first 3 days of the week is 23 degree, and the average temperature of next 3 days is 24 degree, and the average temperature of whole week is 23.5 degree. Find the temperature of the last day of the week. सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत 23 डिग्री सेल्सियस है। 23 डिग्री सेल्सियस है, और अगले 3 दिनों का औसत 24 डिग्री सेल्सियस है। 24 डिग्री सेल्सियस है, और पूरे सप्ताह का औसत 23.5 डिग्री सेल्सियस है। तो सप्ताह के अंतिम दिन का औसत क्या होगा? क्वेश्चन की बात करूं, नंबर ऑफ डेज एवरेज इसके इक्वल होगा टोटल सम की। नंबर ऑफ डेज की बात करूं, 3 दिनों का औसत कितना आपका होगा जी? 23। अगले 3 दिनों का औसत आपका होगा जी 24। तो पूरे सप्ताह का औसत आपका होगा 23.5। यही ना, एक ही तरीका लगा है अभी तक सारे क्वेश्चनों में, इसमें भी वही लगा दे। 3 दिनों का एवरेज की बात करें तो 69 23 है, तो पूरा टोटल सम कितना हो जाएगा? 69, यहाँ हो जाएगा 72, और यहाँ कितना हो जाएगा? 164 मुझे चाहिए एक दिन का एवरेज चाहिए ना। तो इसका मतलब यदि मैं 7 में से 6 दिनों को माइनस कर दूं तो एक दिन बच जाएगा। कौन सा दिन? वो लास्ट का हो या पहला, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल के अनुसार इसे लास्ट दिखाया गया। तो लास्ट दिखाया तो क्या करें? इन 6 का सम इस 7 में से माइनस कर दो, एक दिन आ जाएगा। इन दोनों का सम इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो गया? तो एक डे को हम कह सकते हैं लास्ट डे। इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करो तो कितना है? 164.5 माइनस 141, 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो लास्ट डे का एवरेज कितना रहेगा? 23.5। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इस कंसेप्ट समझ पाएंगे। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एडवांस तरीके से, अब तो मैंने सिर्फ बेसिक करवाया इस क्लास में, आप ये मत समझना कि सर सिर्फ यही, मैं इसका भी थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेके जाना चाह रहा हूँ।
तो ये तो आपके लिए एक क्या था, माइंड फ्रेश करने के लिए क्लास रखी गई है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लिए समय समय पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटी की वीडियो क्लिक करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर दे। थैंक यू सभी को, बाय बाय, टाटा।